गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और आज संडे में द हिंदू में एडिटोरियल वाला जो पेज होता है, एडिटोरियल आज नहीं आता है द हिंदू में। तो हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया तो उसका हम रिवीजन करते हैं फटाफट से। और रिवीजन में भी सिर्फ हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो आपको फटाफट से रिवाइज हो जाएं चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है विजिल। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय चौकसी बरतना, सावधानी बरतना, बिल्कुल एकदम सावधान रहना, निगरानी करना, उसे भी बोला गया है विजिल। अगला हमारा शब्द है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जी तोड़ प्रयास करना, भरसक प्रयत्न करना, जी तोड़ मेहनत करना, उसे बोला गया है एंडेवर। एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, मतलब उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। स्पर का मतलब होता है किसी भी क्रियाविधि को, किसी भी काम को, किसी को भी एनकरेज करना, प्रेरित करना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है स्पर। सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है क्वांटिटी में किसी को हमें बड़ा दिखाना है, कितनी क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, मात्रा में अधिक होना, अच्छा खासा होना, प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला गया है सब्सटेंशियल। ब्लीक का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, किसी चीज़ का बहुत खराब होना, निराशाजनक होना, उसे बोला गया है ब्लीक। शीर का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा या किसी किसी बात पर हम बल देना चाह रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है। एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं हम किसी चीज़ को, उसे बोला गया है शीर। स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है अल्प मात्रा में होना, बहुत कम मात्रा में होना, किसी चीज़ की बहुत कमी होना, दुर्लभता होना, अपर्याप्तता होना, उसे बोला गया है स्कैर्स। इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है मेरी बात कहने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, या मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी क्या इंटेंशन है, उसे बोला जाता है इंटेंट। अनवेल्ड। अनवेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से पर्दा हटा देना, डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ को सबके सामने कह देना, जो चीज़ नहीं कहनी है उसे भी मतलब रिवील कर देना, उसे बोला गया है अनवेल्ड। एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने की मन में हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या आकांक्षा है, हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, मन में उमंग भरे होना, उसे बोला गया है एम्बिशियस। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विस्तार होना, प्रचार होना, विकास होना, फैलना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है एक्सपेंशन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का महत्व क्या है, कितना महत्व रखती है कोई चीज़, या किसी भी चीज़ का कोई कितना बड़ा आकार है, कोई कितनी विशाल है साइज में। जनरली इस एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ था अहमियत दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए किसी चीज़ की, उसे बोला गया था मैग्नीट्यूड। एस्पिरेशन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने का, क्या हमारी आकांक्षा है, हमारी इच्छाएं क्या है, महत्वाकांक्षा, लालसा, उसे बोला गया है एस्पिरेशन। अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले घटित ही ना हुई हो, जो अभूतपूर्व हो, अद्वितीय हो, आज से पहले जो कभी ना हुआ हो, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, ना होने देना किसी काम को, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्टर्बिंग। डिलिनिएटिंग। डिलिनिएटिंग का मतलब होता है माफ कीजिएगा, सीमा निर्धारण करना, जैसे हम अपनी बाउंड्री बनाते हैं इस तरह से कोई रेखांकित करना चीज़ों को, उसे बोला गया है डिलिनिएटिंग। कंट्रोवर्स का भी वही मतलब होता है किसी एक हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस काम को करने से पहले खाका तैयार करना, एक प्लानिंग करना कि काम कैसे किया जाना है, रूपरेखा तैयार करना, उसे बोला गया है कंट्रोवर्स। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कुछ एक काम करने की हमारी वचनबद्धता है, कर्तव्य भावना, या कानूनी रूप से हम बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, उसे बोला गया है ऑब्लिगेशंस। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था, जैसे सरकार चलाई जाती है, प्रशासन या शासन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन, उसे बोला जाता है रिजीम। रेमिशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई सज़ा हुई है किसी को, या फिर फाइन लगा है तो उसमें माफ़ी या क्षमा करना उसको सज़ा से, उसे बोला गया है रेमिशन। अपीयरल का मतलब होता है फॉर्मल, जो हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र, हमारा जो पहनावा होता है, परिधान हमारा, क्लॉथ्स, ड्रेस, उसे बोला गया है अपीयरल। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो सभी पे एक एक तरह से लागू हो, एक समान रूप से सभी के लिए व्यापक तौर पर लागू होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है अक्रॉस द बोर्ड। एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा, क्षमा कर देना किसी को। पॉलिटिकली किसी ने किसी तरह का ऑफेंड किया है, कोई ऑफेंस किया है तो उसको राज क्षमा देना, क्षमा किया जाना सरकार के द्वारा, उसे बोला गया है एमनेस्टी।
बिकाम्ड का मतलब होता है मतलब हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एकदम से कहीं भी प्रगति ना करना, बिल्कुल भी प्रोग्रेस ना कर पाना, स्टिल एकदम काम, उसे बोला गया है बिकाम्ड। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, एडवर्स सिचुएशंस होना, विपरीत परिस्थितियां, उसे बोला गया है हेडविंड्स। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज का दांव पर लगे होना, एकदम जोखिम में होना किसी चीज का, उसे बोला गया है स्टेक। विजिलेंट, विजिलेंटी का मतलब होता है सतर्कता बरतना, निगरानी बरतना, मतलब किसी कोई काम कर रहा है तो उस पर निगरानी रखना कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करना काम को उसके, दैट इज कॉल्ड विजिलेंटी। एलेग्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को बड़े उत्साह से करना, जोश से करना, स्फूर्ति से करना, दैट इज कॉल्ड एलेग्रिटी। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है तो न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जाना, उसे सजा देना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग टू बुक। स्कर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई महाविपत्ति होना, कोई आफत, कोई मुश्किल, उसे बोला गया है स्कर्ज। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, मुख्यता से कोई हम बात किसी को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि नोटिस किया जाए, उसे बोला गया है प्रीडोमिनेंटली, मुख्यता है या प्रमुखता के साथ। लिंच्ड, लिंच्ड का मतलब होता है कोई अपराधी है, किसी ने कोई गलत काम किया है तो भीड़ के द्वारा ही उसे मार दिया जाना, तो उसे बोला गया है तथाकथित अपराधी को भीड़ के द्वारा मार दिया जाना, उसे बोला गया है लिंच्ड। विनालिटी का मतलब होता है बिकाऊ, एकदम रिश्वतखोर, आप किसी काम को करने के लिए पैसे लेना, जो बिकाऊ हो, रिश्वतखोरी करता हो, भ्रष्ट भ्रष्ट हो, उसे बोला जाता है विनालिटी। एक्यूटी का मतलब होता है एकदम चुस्त फुर्तीला होना, एकदम बिल्कुल तीव्र होना, कुशाग्रता होना, एकदम बुद्धि में भी तेज, क्विकनेस, उसे बोला गया एक्यूटी। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम या कानून है तो उसको अमल में लाना, उसको लागू करना, उसका संपादन करना, इम्प्लीमेंटेशन माफ कीजिएगा, उसे बोला गया है इन्फोर्समेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी भी काम को एकदम फटाफट करना, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीक रूप में कोई चिन्हात्मक रूप में कोई चीज होना, प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक, चिन्ह स्वरूप या किसी चीज का घोतक, उसे बोला गया है एम्ब्लेमेटिक। रिकरेंस का मतलब होता है दोबारा होना, दोहराना किसी चीज को, या दोबारा घटना, कोई घटना या किसी चीज को बार बार कहना, उसे बोला गया है रिकरेंस। एम्बोल्डनिंग का मतलब होता है किसी को पुश करना, मतलब जबर, जैसे आप इमेज में तो देख ही पा रहे होंगे, किसी को किसी काम करने के लिए एकदम एम्बोल्डन करना, बिल्कुल एकदम प्रोत्साहित करना, उसे निर्भीक बनाना, उसे ढांढस देना या साहस देना, उसे बोला गया है एम्बोल्डनिंग। रिसीव्ड का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष के बारे में सोचना, किसी बात के बारे में एक विशेष नजरिया रखना, सोचना, समझना या जानना, उसे बोला गया है परसीव्ड। रेकर का मतलब होता है पुनरावृत्ति होना, दोबारा बार बार होना किसी चीज का, उसे बोला गया है रेकर। कॉन्डोन्ड का मतलब होता है किसी ने कोई गलत काम किया है, गलत, तो उसकी गलती को अनदेखा करना या उसे माफ कर देना, ध्यान ना देना कि उसने कोई गलत भी किया है, तो उसे बोला गया कॉन्डोन, मतलब उसका सपोर्ट करना उल्टा, दैट इज कॉल्ड कॉन्डोन। पुट समवन इन द डॉक, का मतलब होता है दोषी ठहराना, किसी को दोषारोपण करना किसी के ऊपर, उसे बोला गया पुट समवन इन द डॉक। पोस्टर का मतलब होता है किसी भी क्रियाविधि को बढ़ावा देना, किसी काम को हम सपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी को सहारा दे रहे हैं, किसी का पालन पोषण करना, उसे बोला गया है पोस्टर। डिसहार्मनी का मतलब होता है चीज़ों में आपस में असामंजस्य होना, असंगतता होना, डिस्कॉर्ड होना, आपस में फ्रिक्शन होना किसी बात को लेकर, दैट इज कॉल्ड डिसहार्मनी। डेली डैलिंग का मतलब होता है बेकार में ही मंडराते रहना, अपना व्यर्थ में ही समय गंवाना या डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, उसे बोला गया है डेली डैलिंग। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी बात पर संदेह होना या संदेह करना किसी बात पर, उसे बोला गया है कॉल इन क्वेश्चन, डाउट होना किसी चीज पे, दैट इज कॉल्ड कॉल इन क्वेश्चन। एक्सपेंसिव का मतलब होता है एकदम बिल्कुल खुश मिजाज होना या अपने विचारों को ब्रॉड मैनर में रखना, कम्युनिकेटिव होना, बोलने वाला, खुश मिजाज, मैत्रीपूर्ण ढंग से लोगों के बीच कम्युनिकेशन करना, खुले दिल वाला, उसे बोला गया एक्सपेंसिव। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी बात की व्याख्या करना,
एलेबोरेट करना, इंटरप्रेटेट करना किसी चीज़ को, स्पष्टीकरण करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ओवरटर्न का मतलब होता है किसी तरह का किसी ने कोई ऑफिशियली डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को पलट देना, नकार देना, पूरी तरह से नष्ट करना है, पराजित करना, उसे भी बोला गया है ओवरटर्न। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे नियम या कानून जो कि बहुत सख्ती के साथ अपनाया जाए, बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट, या फिर सख्ती या कठोरता के साथ पेश आना। सिग्मेटाइजेशन, सिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है किसी तरह का लांछन लगाना किसी के ऊपर, कलंक लगाना, धब्बा लगाना, बेइज्जती करना किसी की, उसे बोला गया है स्टिग्मेटाइजेशन। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है गुस्ताखी करना, निर्लज्जता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है इम्पोलाइट मैनर में किसी के साथ पेश आना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, बेइज्जती करना, उसे बोला गया है कंडेम। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, विधान या कानून, उसे बोला गया है लेजिस्लेशन। कोalition का मतलब होता है जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब मिलकर एक सरकार बनाती है, या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा संगठन एक बनाया जाता है, उसे बोला गया है कोalition। अलायंस का मतलब होता है किसी भी तरह के कोई संधि होना, समझौता, एसोसिएशन, मैत्री, समझौता, संधि, उसे बोला गया है अलायंस। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी भी पद पर उससे पूर्व जो पहले अधिकारी रह चुका हो, उसे बोला जाता है प्रीडिसेसर। सेप्टिक का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई पे शक करने वाला व्यक्ति, किसी किसी भी बात पे जो शक करे, संदेही हो, उसे बोला गया है सेप्टिक। पेंडेमिक का मतलब होता है जो हर जगह फैली महामारी हो, विश्वव्यापी महामारी या ऐसा रोग, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, हमला करना, अटैक करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाना, क्षतिग्रस्त कर देना, तहस नहस कर देना, उसे बोला गया है बैटर्ड। ग्रिम का मतलब होता है जो बेहद डरावना हो, विकट हो, बहुत ज़्यादा भयंकर, उसे बोला गया है ग्रिम। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी बात की प्रभावशीलता पर बल देना, कि हम किसी बात को इस तरह से रख रहे हैं जो सबके द्वारा नोटिस की जाए, तो उसे उसको बोला जाता है एक्सेंचुएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब होता है जो मन गढ़ंत हो, ऐसे ही मतलब मन में ख्याली पुलाव बनाना, कल्पित, हमारे तो इमेजिन हम जो करे चीज़ और वास्तव में वैसा ना हो, कल्पित या फिर फिक्शनल, इमेजिनरी, उसे बोला गया है इन्वेंटेड। समरली, समरली का मतलब होता है एकदम बिना किसी डिले के कोई काम करना, विदाउट एनी डिले, तुरंत, एकदम फौरन, इमीडिएटली, उसे बोला गया है समरली। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है प्रमापित करना, एकदम प्रमापीकरण करना किसी का, उसे बोला ऑर्डर में रखना चीज़ों को एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया स्टैंडर्डाइज। कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है एकदम से लगातार करना किसी काम को, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में और कंसिस्टेंट मैनर में, लगातार, निरंतर, निर्बाध गति से, उसे बोला गया है कंसिस्टेंटली। प्रिटेन का मतलब होता है सरोकार रखना, रिलेट करना चीज़ों को आपस में, उसे बोला गया है प्रिटेन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर जो प्लानिंग के अनुसार कोई काम किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से कोई काम किया गया, उसे बोला गया है डेलिब्रेट। अफरंट का मतलब होता है अपमानित करना किसी को, तिरस्कार करना किसी का, निरादर करना, उसे बोला गया है अफरंट। सोवेंटी का मतलब होता है ऐसी शक्ति जिससे कोई राष्ट्र चल सके, किसी भी राष्ट्र के स्वयं चलाने की जो उसकी शक्ति होती है, स्वतंत्रता होती है, प्रभुता या संप्रभुता जो होती है किसी देश की, उसे बोला जाता है सोवेंटी। इंट्रगल का मतलब होता है जो ज़रूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, किसी काम को किया जाना चाहिए, इंट्रगल पार्ट, बहुत आवश्यक, ज़रूरी, दैट इज कॉल्ड इंट्रगल। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी तरह का प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिटालिएशन। रियसर्ट का मतलब होता है फिर से दृढ़तापूर्वक कहना किसी चीज़ को, कायम करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग वे में और कहना, अफर्म, रीअफर्म करना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड रीअसर्ट। रिबफ्ड का मतलब होता है किसी को किसी की बात को अनसुना कर देना, अस्वीकार करना, झिड़कना, किसी को दुत्कार देना, उसे बोला गया है रिबफ्ड। नाजेर का मतलब होता है पतन की ओर जाना, प्रोग्रेस करने की बजाय पतन की तरफ जाना, निम्नतम स्तर पर होना, उसे बोला गया है नाजेर। अमासिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ढेर लगा देना, एकदम इकट्ठा कर देना, जमा करना, उसे बोला गया है अमासिंग। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी की सीमा पर ज़बरदस्ती मतलब उल्लंघन करना, नियम या कानून को ना मानना, या फिर किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प लेना।
किसी की बाउंड्री पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना उसे बोला गया है अतिक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। स्कफल का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई होना, हाथापाई, सीना झपटी होना, छोटी मोटी फाइट, लड़ाई, उसे बोला गया स्कफल। एंसूड का मतलब होता है ऐसी घटना जिसके तुरंत बाद कोई घटना घटे, उसे बोला गया है एंसूड। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिलना, एकदम मैत्री होना, रिहाई, छूटना, उसे बोला गया है डिसएंगेजमेंट। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है जिसमें दोनों पक्षों में कोई बात ना बन पाए, गतिरोध हो, एकदम बिल्कुल अवरोध हो, दोनों ही पक्ष जो है टस से मस ना हो रहे हों, गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया स्टैंड ऑफ। बेलिजरेंस का मतलब होता है एकदम झगड़ालूपन होना, व्यक्ति में हॉस्टाइल नेचर का होना, आक्रामकता होना, झगड़ालूपन, उसे बोला गया है बेलिजरेंस। प्रॉब्स का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया है प्रॉब। किसी भी विषय के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्स। परसिस्टेंट का मतलब होता है एकदम कायम रहना, परसिस्टेंट मैनर में अपना कार्य करते रहना, एकदम कॉन्स्टेंट मैनर में, उसे बोला गया है परसिस्टेंट। एग्रेशन का मतलब होता है उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करना, आक्रामकता के साथ पेश आना, हॉस्टिलिटी के साथ पेश आना, उसे बोला गया है एग्रेशन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है जो काम किया जाना हो उसकी एक कार्यवाही करना, मोड ऑफ एक्शन की, किस तरह से कार्य किया जाएगा, उसे बोला गया है कोर्स ऑफ एक्शन। स्टीयरिंग का मतलब होता है किसी चीज की प्रचंडता को दिखाना, जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, अत्यंत या अत्यंत कठोरता हो किसी चीज में, यहाँ गर्मी की सेंस में बात हुई थी, उसे बोला गया है स्टीयरिंग। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है औपचारिक तौर पर घोषणा करना किसी चीज की, किसी बात का सार्वजनिक कर देना, डिक्लेयर करना, अनाउंसमेंट करना किसी तरह की, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम्ड। प्रोबेबल का मतलब होता है जो हो सकता हो, संभावित हो, कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा काम या ऐसी घटना घटित हो सकती है, संभाव्य या संभावित, उसे बोला गया प्रोबेबल। हिंज का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज पे, किसी एक बात का किसी दूसरी बात पर टिके होना, कि ऐसा होगा तो उस पर यह बात टिकी हुई, डिपेंड करता है। ये हिंज तो होता है वैसे दरवाजे या खिड़कियां जिस पे टिकी होती है, कब्जा जिसे बोला जाता है, तो उसे बोला गया है, अगर नाउन की तरह ये वर्ड यूज हो तो हिंज उसे बोला जाता है। पोइस्ट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एकदम बिल्कुल तुरंत तैयार रहना, कि यस सर आई एम रेडी फॉर डूइंग एनीथिंग फॉर यू, उसे बोला गया है पोइज्ड, तुरंत तैयार रहना। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना, कि क्या घटित होने वाला है, क्या किस इवेंट को घटने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स। डायज का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी करना, धीरे धीरे मात्रा को कम करते रहना, ट्रिम करना, काटना, कम करना, कर्टेल करना, उसे बोला गया है पेयर्ड। कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, संक्षिप्तीकरण, कम होना किसी चीज का या कमी आना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जेजर्बेटेड का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी तरह की मुश्किल का, समस्या का और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का पहले से और ज़्यादा खराब हो जाना, उसे बोला गया है एग्जेजर्बेटेड। इन यूनिजन का मतलब होता है साथ साथ कोई घटनाएं घटना, एकदम ताल से ताल मिलाकर कोई काम करना, समान स्वर में कहना, उसे भी बोला जाता है इन यूनिजन। पेग्ड का मतलब होता है मूल्यों का निर्धारण करने की सेंस में इस वर्ड का यूज हुआ था, किसी एक लेवल पे मूल्यों को फिक्स कर देना, प्राइसेस को, उसे बोला गया था पेग्ड। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, निकलना कहीं से, एग्जिस्टेंस में आना, डेवलप होना चीज़ों का, उभरना, प्रकट होना, दैट इज कॉल्ड इमर्ज। हीड का मतलब होता है नियम या कानूनों की पालना करना, या कोई कुछ कह रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना, ओबे करना, नोटिस करना, उसे बोला गया है हीड। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, अबाउट टू हैपनिंग वेरी सून, हैपन वेरी सून, उसे बोला गया है इम्पेंडिंग। स्लर का मतलब होता है किसी तरह का लांछन, कलंक या बदनामी, उसे बोला जाता है स्लर। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है किसी एक बात का किसी दूसरी बात पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से समझी गई कोई बात, उसे बोला जाता है इम्प्लीकेशंस। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की मान हानि करना, अपयश करना, निंदा करना किसी की, उसे बोला गया है डेफेमेशन। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो, कदाचित या जब तक ऐसा ना हो, उसे उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है लिस्ट का। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का हम एक उदाहरण पेश कर रहे हो तो उसे बोला जाता है प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल। या प्रेसिडेंट का मतलब इस कंटेक्स्ट में भी होता है कि इससे पहले कोई कोई घटना घटित हो चुकी है, एक होता है एंटीसीडेंट, ये है प्रेसिडेंट मतलब पहले वाला, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है बिजार। बिजार का मतलब होता है जो बिल्कुल अनोखी कोई चीज हो, बिल्कुल एकदम विचित्र, स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल,
उसे बोला जाता है बिजार। कन्विक्शन का मतलब होता है न्यायालय में दोष सिद्धि होना, पक्का विश्वास होना कि मतलब इसने कोई गलत काम किया है, जुर्म साबित हो जाना, उसे बोला गया कन्विक्शन। कंप्लेनेंट 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 होता है जो व्यक्ति शिकायत करता है, फरियादी होता है, शिकायत करता कि उसके साथ कोई गलत काम हुआ है, तो उसे बोला जाता है कंप्लेनेंट। अग्रीव्ड का मतलब होता है जो सताया हुआ हो, एकदम दुखी हो, जिसके साथ अनफेयरली मैनर में चीजें हो रही हो, व्यथित, सताया हुआ, दुखी, पीड़ित, उसे बोला गया है अग्रीव्ड। सेलिएंट का मतलब होता है प्रमुखता के साथ कोई मुख्य मुख्य बिंदु होना, मुख्य मुख्य बातें, प्रमुख, मुख्य, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण कोई चीज, उसे बोला गया है सेलिएंट। कंस्ट्रूड कंस्ट्रूड का मतलब होता है किसी एक बात का, किसी एक विशेष अर्थ लगाना किसी एक चीज का, इन पर्टिकुलर वे, समझा जाना, गूढ़ अर्थ लगाना किसी चीज का, उसे बोला गया है कंस्ट्रूड। डेफेमेटरी का मतलब होता है अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करना दूसरों के प्रति, उसे बोला गया है डेफेमेटरी। क्वांटम का मतलब होता है किसी किसी भी चीज की हम एक मात्रा दिखाना चाह रहे हैं, तादाद हम दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी ज्यादा है क्वांटिटी में, उसे बोला गया है क्वांटम। कंटेंडेड का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना है, बहसबाजी करना किसी बात को लेकर, आर्गुमेंट करना, उसे बोला गया कंटेंडेड। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किए गए काम के क्या नतीजे हैं, क्या क्या परिणाम आने हैं, उसे बोला गया है कंसेंसस। कॉन्सिक्वेंस, कंसेंसस नहीं, कॉन्सिक्वेंस। अर्जेंसी का मतलब होता है जो बहुत आवश्यक हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो कोई काम, उसे बोला जाता है, उसे बोला है अर्जेंसी, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है जो नियमों या कानूनों की अनदेखी करे, अवहेलना करे, अपने हिसाब से ही काम करता रहे, स्वेच्छाचारी, मनमाने ढंग से चलता रहे, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरीली। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय में दोषी ठहराया जाना, कन्विक्शन जैसा यूज हुआ है उसी तरह ये वर्ड भी यूज होगा, कन्विक्टेड। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है एकदम से अच्छे ढंग से पेश ना आना किसी के साथ, शर्मनाक, निंदनीय व्यवहार करना, अपमानजनक, उसे बोला गया है फ्लैग्रेंट। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया है सर्ज। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वह एक क्षेत्र, वह एक इलाका, जिस क्षेत्र पर किसी एक ऑफिसर का, कोई भी ऑफिसर है तो उसकी पावर्स को यूज किया जा सके, उसका जो न्याय अधिकार क्षेत्र हो, जैसे एक डीएम होते हैं तो उनका उस स्पेसिफिक जिले में जो है पूरा ओबे किया जाता है, उनकी जो ऑर्डर्स वो देंगे, तो उनका वो न्याय अधिकार क्षेत्र है, वो एक जिला उन डीएम का, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इस वर्ड को। डेलिटेरियस का मतलब होता है जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो चीज, घातक हो, प्राण घातक हो, वेरी हार्मफुल, उसे बोला जाता है डेलिटेरियस। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा जब कोई फैसला सुनाया जाता है या बहुत सोचने विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जो कोई लेता है तो उसे बोला गया है वर्डिक्ट। कोर्ट की सेंस में ये ज्यादा वर्ड यूज होता है। आर्बिट्ररी हमने अभी यूज किया वर्ड आर्बिट्ररीली, तो वैसे ही ये वर्ड है आर्बिट्ररी, स्वेच्छाचारी, मनमानी ढंग से किसी का भी नियंत्रण ना हो किसी के ऊपर, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। ग्रेविटी का मतलब तो एक हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज की हम सीरियसनेस को, इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी गंभीर है, सीरियस है, उसे दिखाने के लिए भी ग्रेविटी वर्ड का यूज किया जाता है। डिजर्नेबल का मतलब होता है जो एकदम साफ तौर पर देखा जाए, साफ तौर पर समझा जाए, समझने योग्य, स्पष्ट एकदम, दैट इज कॉल्ड डिजर्नेबल। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय प्रणाली होती है जो हमारी, न्याय शास्त्र जो होता है, धर्म शास्त्र, उसे बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेजिटिमेट का मतलब होता है न्याय संगत होना, तर्क संगत होना, एकदम उचित ठहराना, वैध ठहराना किसी को, उसे बोला गया है लेजिटिमेट। असरटेन्ड, असरटेन्ड का मतलब होता है जांचना, पता लगाना किसी चीज के बारे में, खोजबीन करना, उसे बोला गया है असरटेन्ड। मोटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि विवादों से घिरी हुई हो, विवादास्पद हो, बहस के योग्य है, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, जिस पे डिबेट की जा सके, उसे बोला गया है मोटेड। रिडैक्ट, रिडैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई हमने चीज लिखी है कहीं तो उसमें संशोधन करना, उसमें सुधार करना, संपादित करना, एडिट करना, उसे बोला गया है रिडैक्ट। जिस्ट का मतलब होता है सारांश बताना किसी चीज का, जैसे हम अभी वीकली वोकैबुलरी का रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से मैं आपको जल्दी में आपको कोर पार्ट ही बता रहा हूँ, एकदम एसेंस बता रहा हूँ वोकैबुलरी का, मतलब मैं फटाफट बता रहा हूँ शब्दों को आपको, निष्कर्ष, सार या सारांश बताना, मेन चीज बताना, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। सब्सटेंस का भी मतलब होता है वही जो जिस्ट का होता है, एसेंस, सार तत्व या तात्पर्य क्या है किसी के कहने का।
उसे बोला जाता है सब्सटेंस। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है आधारशिला होना, फाउंडेशन, बेस, उसे बोला गया है कॉर्नरस्टोन। एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है प्रक्रिया में तेजी लाना, किसी भी तरह के काम को जल्दी जल्दी निपटाना, उसे बोला गया है एक्सपेडाइटिंग। एलीट का मतलब होता है जो ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल हो, तो ऐसे लोगों के समूह को बोला जाता है एलीट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकियां दिखाने के लिए, कोई चीज कितनी किसी के नजदीक है, समीपता, निकटता, उसे बोला गया है प्रॉक्सिमिटी। ट्राइलेटरल का मतलब होता है जिसमें 3 लोग, 3 देश विद्यमान हो, त्रिकोणीय, उसे बोला गया है ट्राइलेटरल। एंटेगनिज्म का मतलब होता है घृणा व क्रोध की भावना होना किसी के प्रति, एकदम दुश्मनी भरे विचार रखना, दुश्मनी होना, अच्छी भावना ना होना, प्रतिकूल भावनाएं रखना, हेट्रेड, उसे बोला गया है एंटेगनिज्म। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक एक्सपेक्ट करना किसी चीज को, संभावना की ऐसा हो सकता है, पूर्व अनुमानित हो, प्रत्याशित हो, अपेक्षित हो कि ऐसा होने वाला है, उसे बोला गया एंटिसिपेटेड। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से कोई चीज स्वीकार करना, जिसपे किसी भी तरह का, किसी भी व्यक्ति का विरोध ना हो, जिस बात को लेकर सर्वसम्मति से कोई चीज स्वीकार होना, उसे बोला गया है यूनैनिमसली। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखना, उसे बोला गया है एम्फेटिक। ट्रेमोल का मतलब होता है जहां पे पूरी तरह से अशांति हो, अनिश्चितता हो, डिसऑर्डर हो, खेओस, डिसऑर्डर, कमोशन, दैट इज कॉल्ड ट्रेमोल। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, तथापि, यद्यपि, हालांकि, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है नॉट विद स्टैंडिंग का। असर्शन का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, दावे के साथ कोई बात कहना, उसे बोला गया है असर्शन। रेजिलियंट का मतलब होता है एकदम बदलाव, विपरीत परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहना, परिवर्तन में ढलने की, मतलब अपने अंदर एकदम स्ट्रांग होना, एकदम लचीला होना, पावरफुल, उसे बोला गया रेजिलियंट। स्पेक्टर का मतलब होता है कोई संकट आने वाला हो, कोई बुरी घटना घटने वाली हो, उसे बोला गया स्पेक्टर। अनअबेटेड का मतलब होता है स्थिति का बरकरार रहना, ज्यों का त्यों बने रहना, किसी चीज का कोई भी चेंजेस ना आना, उसे बोला गया अनअबेटेड। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी व्यापार में और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो मंदी का दौर चले, अच्छा ना चले, वहां की जो अर्थव्यवस्था हो अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, उसे बोला गया है रिसेशन, मंदी का दौर। जुडिशियसली का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से, बुद्धिमानी से काम लेना, उसे बोला गया है जुडिशियसली। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, तो इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी करना, किसी तरह की पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। एलिवेटेड का मतलब होता है मूल्यों का एकदम उच्चतर स्तर पर होना, या फिर मैंने आपको बताया था एलिवेटेड का मतलब किसी व्यक्ति का उच्चतर स्तर पर पहुंचना, उसका प्रमोशन होना, दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड। एमनेट का मतलब होता है किसी चीज की कहीं से उत्पत्ति होना, निकलना, उत्पन्न होना कोई चीज कहीं से, उसे बोला गया है एमनेट। विसेट का मतलब होता है बुरा प्रभाव, हानिकारक प्रभाव डालना या हानिकारक प्रभाव होना, बुरा इफेक्ट होना किसी का किसी चीज पे, उसे बोला गया है विसेट। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, के मध्य में या के दौरान, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है एमिड। फॉडर का मतलब होता है पशु के द्वारा जो चारा खाया जाता है, पशु का जो चारा होता है उसे बोला जाता है फॉडर। फिल्थी, फिल्थी का मतलब होता है सार गर्भित, मतलब कंसाइज मैनर में, एकदम प्रिसाइज मैनर में चीजों को रखना किसी के सामने, बड़ी शॉर्ट मैनर में और फ्रूटफुल मैनर में, उसे बोला गया फिल्थी। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है हमें जीवित रहने के लिए संपोषण, जो आहार जरूरी होता है किसी भी जीव को, आवश्यक आहार, उसे बोला गया सस्टेनेंस। प्रिसीजन का मतलब होता है यथार्थता होना, चीजों में स्पष्टता होना, एक्यूरेसी, उसे बोला गया प्रिसीजन। सोफिस्टिकेटेड, मैंने 2 कंटेक्स्ट में ये वर्ड बताया था, एक तो मशीनों की सेंस में और एक व्यक्ति की सेंस में, आप दोनों कंटेक्स्ट में समझ गए होंगे इस वर्ड को। या बहुत जटिल या उन्नत जो मशीनें होती हैं उन्हें बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड, या फिर व्यक्ति की सेंस में जो व्यक्ति बहुत अनुभवी हो, विवेकी हो, सयाना हो, उसे भी बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड। कंटेस्टेड, कंटेस्टेड का मतलब होता है विवादास्पद कोई चीज हो रहा है, जिसपे जिस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट हो, संघर्ष हो, फ्रिक्शन हो, उसे बोला गया कंटेस्टेड। ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स का मतलब होता है भूमि के एक भूभाग की बात की गई है, इलाके की बात की गई है,
उसे बोला गया है ट्रेसेट्स। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होकर ही रहेगा, ऐसी घटना अपरिहार्य जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम या फिर ऐसी कोई जगह जो हमारी पहुंच से परे हो, जहां हम पहुंच ना पाए, या ऐसा काम जो हम कर ना पाए, उसे बोला जाता है इनएक्सेसिबल। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी बात या स्थिति विशेष के बारे में सोचना, चिंतन करना, डेलिबरेशन, विचार करना, चिंतन करना, उसे बोला गया है कंटेम्पलेट। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी हद तक आप इस चीज़ के एबल हुए होंगे कि फटाफट से रिवीजन हुआ होगा आपके वर्ड्स का, और काफ़ी सारे वर्ड्स आपको रिवाइज हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।